इस इलेक्शन होना और आपके कैंडिडेट का हारना या जीतना तो एक बात है, बट इस तरह से मेल्ट डाउन होना। And I found out that the big orange feral today. कौन है ये लोग? अभी आपको तो पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप वापस से यूएस के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब ये सही है या गलत, ये तो चलो अलग एक डिस्कशन है, बट उनकी एक अमेजिंग विक्ट्री हुई है, कमबैक हुआ है उनका, और दुनिया भर से हमें एपिक मेल्टडाउन देखने को मिल रहे हैं जो कि इतनी फनी है कि हमें उन्हें वियर्ड की कैटेगरी में डालना पड़ रहा है। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं टॉप एपिक मेल्टडाउन्स फ्रॉम द लेफ्ट लिबरल्स आफ्टर द यूएस इलेक्शंस। तो शुरुआत करते हैं इस खतरनाक दीदी से जिनके फेफड़ों में कुछ ज्यादा ही जान है और वो अपनी पूरी जान इस कार के स्टीयरिंग व्हील पे निकाल रही हैं। I'm sorry. No. Why? यार सीरियसली, मतलब आप मैं समझ सकती हूँ कि आपका कैंडिडेट हार गया, कमला हैरिस हार गई, बट इस तरह से अब ये दूसरी वीडियो है जिसका टाइटल डाला है किसी ने, हेल ऑन अर्थ। Stop. Damn. Well. See, that's why I'm recording. Because the cops ain't gonna believe this. यार सच में कमाल ही है। मतलब चलो मान लिया आगे जाकर के शायद मोदी हार जाए या कोई और हार जाए, तो क्या हम भी ऐसे ही करने वाले हैं क्या? नहीं। वैसे गाइस, मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस की है कि जब भी राइट विंगर्स अगर कोई इलेक्शन हार जाते हैं, चाहे वो इंडिया की बात कर लें या फिर अब हम यूएस के इलेक्शंस भी देख रहे हैं, तो जब राइट विंग पार्टीज हार जाती हैं तो उनके कैंडिडेट्स या उनके सपोर्टर्स इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। बट जब भी लेफ्ट विंग की कोई पार्टी हार जाती है तो फिर लोगों का इसी तरह से रिएक्शन आता है। अब ये क्यों है ऐसा, आई डोंट नो। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि ऐसा क्यों होता है कि लेफ्ट का इतना एक्सट्रीम रिएक्शन आता है और लोग इतने बुरी तरह से चिल्लाते हैं। Some of y'all are gonna get real mad at me, but honestly, at this point, I really just don't care. I genuinely hope an asteroid hits the United States of America. What? I have given up on humanity in this country. I think it'd be better if honestly we were just all gone. I think we should just have another like mass extinction. वाह दीदी, आपकी समझदारी की तो दाद देनी पड़ेगी। मतलब आपका कैंडिडेट अगर इलेक्शंस हार गया तो मास एक्सटेंशन ही हो जाना चाहिए। मतलब हमें भी अब डायनासोर्स की तरह खत्म हो जाना चाहिए सिर्फ एक इलेक्शन लॉस की वजह से। आपकी समझदारी तो We may not have rights tomorrow. Yeah, I'm scared to go to sleep. I might wake up in my slave. गाइस, अब हम देखते हैं कि इलेक्शंस के पहले बोली गई बातों में और इलेक्शंस के बाद की बातों में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। Day before the election, and I just want to come out here and remind everyone I've lost all hope in the American people. that no matter who you voted for, no matter the outcome, I can't do this anymore. the election results are not an excuse to be violent. If you didn't vote, unfollow me and block me. Even if the results are not what you wanted, stay calm. What is wrong with you? What has happened to freedom? I'm done. And worry about something different. I'm literally sick. I'm literally sick to my... I don't know what to say, guys. Let's move on. Oh, Jesus Christ! I'm so up! God damn it! You cannot be serious. How did I wake up to this garbage as my president? That's right, garbage. What the hell? Do it. Fuck that asshole. Do it. All back. अरे ये तो कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा।
लुक गाइस, आई अंडरस्टैंड कि ये एक टची सब्जेक्ट है और आप में से बहुत लोग कह सकते हैं कि यार आप फन बना रहे हो, फन कर रहे हो जबकि लोग परेशान हैं। यार गाइस सीरियसली बताओ आप मुझे एक बात, इलेक्शन है, हार जीत होती रहती है, आपका कैंडिडेट हार गया है, वी कैन अंडरस्टैंड, बट इस तरह से रिएक्शन और ये बोलना कि मेरा कैंडिडेट हार गया तो भाई मैं इंडिया छोड़ दूंगी या मैं यूएस छोड़ दूंगी या दुनिया खत्म हो जानी चाहिए। अब इस तरह के रिएक्शन किसी पढ़े लिखे से उम्मीद कर सकते हैं जिसका दिमाग सही तरह से काम कर रहा हो? फिर तो हम बोलेंगे ना कि ये वियर्ड लोग हैं तो हम वियर्ड चैनल पे कवर कर रहे हैं, दैट्स इट। बाय द वे हम ये नहीं कह रहे कि हमारा अलाइनमेंट किसी पार्टी से है या हम किसी फिलॉसफी को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, इट्स जस्ट फॉर फन गाइस। बट एक बात तो अच्छे से प्रूव हो गई इस इलेक्शन से, नो मैटर हाउ मेनी सेलिब्रिटीज यू ब्रिंग, हाउ मच मनी यू स्पेंड, इट डजंट मैटर। जब लोगों तक आप नहीं पहुँच पाते हो, उनकी कोर प्रॉब्लम्स को आप नहीं समझ पाते हो, तो कोई भी हो वो हार ही जाएगा अगर जनरल पब्लिक की बात वो नहीं सुनेगा तो। वेल गाइज, आप लोगों का क्या कहना है इस पर? इट्स नॉट जस्ट अ यूएस इलेक्शन, इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है। आपको पता है यूएस में किसी का जीतना हारना उससे पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोग क्या समझते हैं कि हमारे लिए ये बेनिफिशियल है कि ट्रम्प आ गए? वैसे जहाँ तक मेरी बात होती है लोगों से, सब लोग कहते हैं कि ट्रम्प का आना इज़ पॉजिटिव फॉर इंडिया, बट आप लोगों का क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। दिस इज़ आलिया साइनिंग ऑफ।